फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ग्रामर का टॉपिक दी सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो सेंटेंस एक ग्रामर का टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें सेंटेंस क्या है ये समझा तो हमें पूरा ग्रामर जल्दी से समझता है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। द लाइन विच मेड बाय यूजिंग 2 और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब ऐसी लाइन जिसमें 2 से ज़्यादा या फिर 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, तो इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे सेंटेंस। हाउ आर यू, तो आपको सेंटेंस तो पता ही होंगे, आप डेली लाइफ में भी ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस होते हैं। अभी देखते हैं हम सेंटेंस के कुछ टाइप्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब निश्चित या विधानार्थी, मतलब सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम इस सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस मीन्स असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम गर्ल, ही इज़ बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दिस इज सिंपल सेंटेंस। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थी, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। जिस क्वेश्चन में सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाता है, दैट हाउ आर यू, हु आर यू, फ्रॉम विच यू आर। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नार्थी, प्रश्न पूछने वाले। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञार्थी। इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं कि यहाँ पे कोई प्लीज़ बोला है या फिर रिक्वेस्ट की है, तो ऐसे सेंटेंस को, और कमांड दिया है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस में हम किसी को अगर रिक्वेस्ट करें कि दैट प्लीज़ गिव मी अ पेन, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव। और एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होने वाले। तो हम इसे डिटेल में देखते हैं कि ये 4 सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं और इनके कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? द सिंपल सेंटेंस इन विच इज़ नोन एज असर्टिव सेंटेंस। मतलब मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, सिंपल सेंटेंस है, बस ये बताया गया है कि वो डॉक्टर है। उसने बताया कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ इतना बताया है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सिंपल सेंटेंस, इसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। फिर उसके बाद आता है सेकेंड, इंट्रोगेटिव। द क्वेश्चन सेंटेंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा कि जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, क्वेश्चन पूछा है, तो इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ योर नेम, नेम पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन मार्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में तो ये सेंटेंस क्वेश्चन होगा ही नहीं और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड इज imperative sentence. A sentence in which command, orders, requests etc आर गिवन इज नोन एज imperative। मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैंने प्लीज़ गिव मी अ पेन बोला तो इसमें मैंने प्लीज़ यूज़ किया और मैंने रिक्वेस्ट की है किसी को, तो ऐसे सेंटेंस को हम imperative सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी मैं ऑर्डर दे रही हूँ, गो एंड ओपन द डोर, तो मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि जाओ और ओपन द डोर, डोर को ओपन करो, तो ये हुआ imperative सेंटेंस। कुछ let's see some example of imperative sentence. So let's see the example of imperative sentence. So example is go to the school regularly, मतलब वहाँ पे बोला है, एक कमांड दी है या फिर ऑर्डर भी बोल सकते कि गो टू स्कूल, रोज़ स्कूल जाओ, रेगुलरली गो टू स्कूल, तो ये एक ऑर्डर दिया है या फिर हम उसे कमांड भी बोल सकते हैं। प्लीज़ गिव मी अ पेन, इसमें बोला है कि प्लीज़ मुझे पेन दो, रिक्वेस्ट की है, तो ये प्लीज़। ऐसे सेंटेंस को अगर ऐसा यूज़ किया है तो ये होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसे आप समझ ही सकते हैं, बहुत इजी है। फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब ये एक्सक्लामेशन मार्क, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें ये मार्क, जैसे हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं, वैसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी मार्क से पहचान सकते हैं। द सेंटेंस कंटेनिंग सरप्राइज और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें सरप्राइजिंग या फिर इमोशन आते हैं, इमोशनल होते हैं, उसे हम एक्सक्लामेटरी। फॉर एग्जाम्पल हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, इसमें उसने इमोशन और सरप्राइज से बोला है कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, कि ये सिटी कितनी
ब्यूटीफुल है, इसमें अंदर के इमोशंस बाहर है और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेकंड इज़ व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज़, वाह क्या कोइंसिडेंस है, हम ऐसे मन में एक भाव निकलता है हमारे, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम अगर इस सेंटेंस को, अगर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, इम्पेरेटिव में या किसी और सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करते हैं। सो लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब अगर हमें कोई सेंटेंस को किसी और सेंटेंस में कन्वर्ट करना है उसका। तो फर्स्ट है हु डज़ नॉट नो गांधी जी, क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी को कौन नहीं जानता, अगर और इसको हमें करना है असर्टिव में। तो इसका ऐसे करना है कि सेंटेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेंटेंस है वो सेम रहना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बट सेंटेंस को फॉर्म चेंज होना चाहिए। असर्टिव हमें अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, बस उसका फॉर्म चेंज करना है। तो इसका मीनिंग ऐसे हो सकता है कि अगर हमें पूछा है कि गांधी जी को कौन नहीं जानता, तो इसका मतलब गांधी जी को सब जानते हैं। तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या आएगा, एवरीवन नो गांधी जी, मतलब एवरीवन नो गांधी जी मतलब गांधी जी को सब लोग जानते हैं। तो इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और फॉर्म चेंज हुआ। सेकेंड सेंटेंस इज दे ड्रिंक सॉल्टी वाटर, दे ड्रैंक सॉल्टी वाटर। अभी इसको ये सिंपल सेंटेंस दिया है कि उन्होंने सॉल्टी वाटर पिया, अभी इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसका आएगा डिड दे ड्रिंक सॉल्टी वाटर, तो हमें क्वेश्चन पूछना है कि उन्होंने सॉल्टी वाटर पिया। तो इसका ना मीनिंग चेंज हुआ, बस इसका फॉर्म चेंज हुआ कि हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेंटेंस को चेंज किया है, बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने बस क्वेश्चन पूछा कि क्या उन्होंने सॉल्टी वाटर ड्रिंक किया है, और क्वेश्चन मार्क इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो इसमें हमारे मार्क्स जा सकते हैं। तो आएगा डिड दे ड्रिंक सॉल्टी वाटर। थर्ड इज़ ही इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल बेबी है। तो इसका हमें एक्सक्लेमेटरी में, मतलब जो इमोशंस या फिर भावना थी वाक्य है उसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका आएगा, इसका हमें मीनिंग वही है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस फॉर्म चेंज करना है सेंटेंस का। सो इसमें ही इज़ ब्यूटीफुल बेबी, तो इसमें हमें एकदम एक्साइटेडली या फिर बहुत अंदर से इमोशंस लाके बोलना है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, कि वाह कितना ब्यूटीफुल, वाह कितना ब्यूटीफुल बेबी ये है। और इसमें जैसे क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन मार्क भी ज़रूरी है। सो ये आप ध्यान रखिए, और ये ऐसे टाइप से लिखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़। सो नेक्स्ट इज़ फोर्थ, यू शुड नॉट गो देयर। तो इसमें हमें कमांड दी है, तो फोर्थ इज यू शुड नॉट गो देयर। तो यहाँ पे बोला है, ये सिंपल सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस की, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इम्पेरेटिव मतलब या इम्पेरेटिव सेंटेंस करना है, या तो हमें ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करनी है। तो हम यहाँ पे यू शुड नॉट गो देयर का हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं या फिर कमांड दे सकते हैं कि डोंट गो देयर, कि वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट गो देयर, इसका हमें मीनिंग चेंज नहीं किया कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे हमने बोला था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे हमने बोला कि वहाँ पे मत जाओ, डायरेक्टली कमांड दी है। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं। अगर आपको कुछ सॉल्व करने हैं सेंटेंस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटेंस के साथ ही एक ऐसे टॉपिक आते हैं जो हर सेंटेंस में होते हैं, वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हर क्वेश्चन, हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में, अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में है, इंट्रोगेटिव में है, इम्पेरेटिव में है, एक्सक्लेमेटरी में, पर हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर कंप्लीट सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही है। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, मतलब सब्जेक्ट ये होता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। तो आई एम अ गर्ल, तो आई के बारे में, जो आई है उसके बारे में पूरा सेंटेंस दिया है कि आई एक लड़की है। तो सब्जेक्ट इसके बारे में होता है कि सेंटेंस किसके बारे में लिखा है। वाइल द प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जैसे आई एम अ गर्ल में आई के बारे में ये बताया गया है कि वो एक लड़की है, वो एक गर्ल है। तो प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या है।
सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो एग्जाम्पल लिया है ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे बताया है कि वो बहुत क्लेवर बच्चा, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया है कि वो क्लेवर बॉय है? ही के बारे में। ही के बारे में बताया है कि वो एक क्लेवर बॉय है। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और अ क्लेवर बॉय, तो ये किसके बारे में बताया है? कि ही के बारे में कुछ बताया गया है कि वो क्लेवर बॉय है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर ऐसे पूछा है कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट या इसमें से आइडेंटिफाई करो, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो आप कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट को ही प्रेडिकेट बोलते हैं और प्रेडिकेट को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे समझा आपको कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF दिया है, आप वहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना समझा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए, अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए।